हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ट्यूसडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन। नेक्स्ट वीक ये बियरिश ट्रेंड मार्केट में कंटिन्यू होगा या मार्केट बाउंस बैक लेके एक बड़ी रिकवरी देगा। लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ क्या चल रहा है मार्केट में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप के बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस का 90% से भी ज्यादा एड और मेंबरशिप रेवेन्यू जो है जरूरतमंद लोगों की डोनेशन में जाता है। सो डेली मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके इनडायरेक्टली आप लोग एक बहुत बड़ी चैरिटी का काम कर रहे हो। इस वीडियो का लाइक हम सिर्फ 200 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो जाए एंड डेली बेसिस पे आप लोगों को मेरी तरफ से जो बढ़िया गाइडेंस और बढ़िया नॉलेज मिलता रहे। और साथ ही में दोस्तों, हमारा एफएनओ मास्टर ट्रेडिंग कोर्स मैं हर एक व्यूअर और हर एक ट्रेडर को जो है हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग तो दी ही है, बट उसके साथ साथ प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस और डाटा रीडिंग, इसके ऊपर डेली जो है मैं प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहता हूं, जिससे ये कोर्स अगर आप लोग एक महीना भी जो है मेरी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो तो आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है कि आप लोग खुद के दम पे जो है प्रेडिक्ट करना सीख सकते हो कि मार्केट किस पॉइंट से ऊपर जा सकता है, किस पॉइंट से नीचे आ सकता है, अगले दिन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, किस दिन साइड में निकल सकता है, किस दिन अवॉइड करना है, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है, किस दिन मार्केट में बड़े मूव्स आ सकते हैं, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव या पुट साइड का, ये पूरा नॉलेज, ये पूरा एनालिसिस जो है आपको खुद के दम पे जो करना आ सकता है एंड आपको किसी के ऊपर भी जो डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इसी कोर्स के दूसरे यूट्यूबर, दूसरे स्कैमस्टर आप लोगों से 30-40 हजार, 1-2 लाख की फीस ले रहे और फिर भी जाके जो प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी और डाटा रीडिंग के बारे में कोई नहीं सिखाता है एंड बहुत से लोग तो कोर्स को सीखते ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको बड़ा नुकसान होता है और फिर बाद में रियलाइज होता है कि यार काश सीख लिया होता पहले तो अच्छा रहता। ठीक है, बहुत से ऑप्शन बायर्स को देख रहा हूं मैं कि आप लोग तुक्के से ट्रेडिंग कर रहे हो कि हरा दिख रहा है तो तेजी ले रहे हो, लाल दिख रहा है तो मंदी ले रहे हो। बहुत से ऑप्शन बायर्स जो है मार्केट में एंटर करते से जो है 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख का लॉस कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो है सीखने पे मतलब पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले सीखने पे फोकस कीजिए और फिर ट्रेड करके देखिए, आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, सो अगर आप लोग ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और व्हाट्सएप लिंक आप सभी को जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों, अब जो है मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली एक सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि फ्राइडे के दिन ये जो 700 पॉइंट का क्रैश आया बैंक निफ्टी में, काश ये ट्यूसडे के दिन आ जाता, क्योंकि ट्यूसडे को जो है मंथली एक्सपायरी। ठीक है, और यही क्रैश अगर ट्यूसडे को आता, आप लोग देख सकते हो कि एग्जैक्टली 12-1 बजे के आसपास क्रैश आया, तो ट्यूसडे के दिन अगर ये क्रैश आ जाता बैंक निफ्टी में तो ऑलमोस्ट 5, 10, 15, 20 रुपए के प्रीमियम जो है आप लोगों को 500-600 रुपए ऐसे लेवल्स तक जो है जाते हुए देखने को मिल सकते थे। ठीक है, सो फ्राइडे के दिन ये क्रैश इसलिए आया क्योंकि एफआईआई जो है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को जो बेच कर मतलब थक चुके हैं। उन्होंने बैंकिंग स्टॉक में जो एक अच्छी खासी बिकवाली की है एंड इसलिए आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी फ्राइडे के दिन जो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा बहुत डिफेंड कर रहा था और स्टेबल होने की कोशिश कर रहा था। बट ऑलरेडी मैं आप लोगों को कह चुका हूं कि बैंक निफ्टी अभी एक लीडिंग इंडेक्स बन चुका है और सेंसेक्स और निफ्टी के मोमेंटम को जो वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही बैंक निफ्टी में क्रैश आना शुरू हुआ तो उसके साथ निफ्टी और सेंसेक्स में भी जो आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो लेटेस्ट अपडेट और न्यूज की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल ग्लोबल मार्केट्स की बात करें या इंडियन मार्केट्स की, कोई भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज नहीं दिखाई दे रहा है। बस 1-2 दिन पहले वो बयान आया था कि इंडिया यूएस ट्रेड डील होने वाली है। ये बयान को डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, फिर मोदी जी को सम्मान भी दिया है। यही चीज पिछले 3-4 महीनों से चल रही है, ना जाने और कितना सम्मान मिलने वाला है और ना जाने डील कब होने वाली है, बट यही बातें जो कंटिन्यूसली चल रही है। ठीक है, और ग्रीनलैंड को लेकर जो इश्यूज चल रहे थे तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो चीज फेड आउट हो रही है। बट आप लोगों को क्लियरली कहता हूं कि ग्रीनलैंड से जो हमें कोई भी लेना देना नहीं है और इंडिया यूएस ट्रेड डील का भी ये जो इतना ज्यादा हाइप बन रहा है, तो आप लोगों को क्लियरली बता देता हूं मैं कि अगर ये डील हो भी जाती है ना तो 4-5 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1-2 हफ्ते जो है मार्केट में आपको बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट जब तक गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस नहीं गिरेंगे, जब तक एफआईआईस का पैसा मार्केट में वापस से नहीं आ जाता, तब तक किसी प्रकार की भी रैली या किसी प्रकार की भी सस्टेनेबिलिटी जो हायर लेवल्स पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, एंड बहुत से लोगों का जो बजट को लेकर एक बहुत ही बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही बजट आएगा तो मार्केट में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मार्केट वापस से रैली करना शुरू कर देगा। तो आप लोगों को ऑलरेडी कह देता हूं कि पिछले साल इलेक्शन की वजह से ऑलरेडी मतलब जितने भी बड़े अनाउंसमेंट होने थे, पहले इन्होंने जो टैक्स लिमिट को काफी ज्यादा बढ़ा दिया, फिर जीएसटी रेट कट कर दिया, जिसके कारण से कंजम्पशन डिमांड भी जो है एक अच्छा खासा बढ़ चुका है। तो इस साल के बजट में जो बस फिस्कल डेफिसिट पे सबकी नजर रहेगी, रेस्ट की टैक्स और कम हो जाएगा। 12 लाख तो सरकार ने ऑलरेडी कर ही दिया है।
तो इनफैक्ट इस साल के बजट को लेकर तो जो है और भी बड़ा रिस्क बन रहा है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि अभी कोई इलेक्शन भी नहीं है, पिछले साल इलेक्शन था तो उसके चक्कर में सरकार ने जो है टैक्स लिमिट 12 लाख तक कर दी थी। तो इस साल तो बजट में और भी बड़ा रिस्क बन रहा है कि सबसे पहली बात तो ये कि फिस्कल डिफिसिट क्या आएगा। आप लोगों को पता है कि बिहार इलेक्शन में वोट पाने के लिए कितना खर्चा हुआ है, वो सब आपको पता है, मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि टैक्स लिमिट 12 लाख कर दी है, अभी आने वाले 3-4 साल तक कोई इलेक्शन वैसे ही नहीं है, तो सरकार क्या इस लिमिट को मेंटेन रखेगी या इस लिमिट को गिरा देगी, इस पे जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। अगर गलती से भी सरकार इस लिमिट को गिरा देती है और फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े अगर ये आपको झूठ बताते तो पता नहीं, बट फिस्कल डेफिसिट मुझे लगता है कि इस साल बढ़ के ही आना चाहिए। अगर ये दोनों चीज बढ़ के आती है तो समझ जाना कि बजट के बाद 23,000 20,000 ऐसे लेवल्स पे भी जो निफ्टी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आप लोगों का मन डाइवर्ट कर रहे हैं कि 2026 को बहुत बड़ी बुल रैली आने वाली है, जैसे इंडिया यूएस ट्रेड डील होने वाली है जो कि होती रहेंगी, तो बहुत बड़ी जो है बुल रैली आएगी मार्केट में, तो आप लोग ये स्टॉक खरीद के रख लो, वो स्टॉक खरीद के रख लो, तो बिल्कुल भी आप लोगों को इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए या खुद मार्केट को एनालाइज कीजिए और तब जाके ही जो है इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी कह चुका हूं, इंडिया कोई दुबई तो है नहीं कि पानी चाहिए तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, खाना चाहिए तो उधर से इंपोर्ट कर लिया, कपड़े चाहिए तो इधर से इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। दुबई में ऑलमोस्ट 90% चीजें इंपोर्ट होती है, बट इंडिया आप लोगों को पता है ऑलमोस्ट 95% से भी ज्यादा चीजें इधर मैन्युफैक्चर होती है। और इंडिया यूएस ट्रेड डील अगर नहीं भी होती है ना, मतलब जिस चीज के लिए जो हम अमेरिका पे डिपेंडेंट है, हो सकता है कि उस चीज का भी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इधर शुरू हो जाए, ठीक है। तो वो कोई मेजर रीजन नहीं है। मेजर रीजन यही है मार्केट में कि FIIs का कैश फ्लो कब लौटेगा, गोल्ड सिल्वर के भाव कब बढ़ेंगे, तब जाके हमारा मार्केट चलना शुरू होगा। एंड बजट में आप लोगों को क्लियरली कहता हूं कि कोई बड़े एक्सपेक्टेशन मत लगाओ। जितने भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट होने थे सब हो चुके हैं। आने वाले 2-3 साल तक कोई इलेक्शन नहीं है, तो टैक्स लिमिट घटने का डर जो इस साल बना हुआ है, फिस्कल डेफिसिट ऊपर आने का डर बना हुआ है, तो थोड़ा सोच समझ के जो निवेश करना, और निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना या खुद का एनालिसिस यूज करना, किसी भी आलतू फालतू इन्फ्लुएंसर की बात नहीं सुनना है, ठीक है। सो ट्यूसडे मार्केट की अगर मैं बात करूं तो एक प्योर फ्लैटिश ओपनिंग जो मुझे दिखाई दे रही है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में भी कोई एक्शन नहीं दिखा, एंड हमारे मार्केट में भी आप लोग देख सकते हो कि एक अच्छी खासी गिरावट के साथ जो क्लोजिंग देखने को मिली है, ठीक है। सो ट्यूसडे मार्केट एक फ्लैटिश ओपनिंग के 80% चांसेस दिखाई दे रहे हैं और एक गैप अप ओपनिंग के 20% चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। गैप अप तो मोस्टली मतलब नहीं के बराबर ही समझो। अगर हो भी जाता है तो क्लियरली आप लोगों को कह चुका हूं कि मार्केट का स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली वीक है। इस वीक मार्केट में अगर कोई रैली आती भी है तो मोस्टली 90% पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि उस रैली में सेलिंग आ जाए और उस रैली में जो है पुट साइड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाए, ठीक है। सो ट्यूसडे के दिन एक फ्लैटिश ओपनिंग हो सकती है। जितने भी ट्रेडर्स जिन्होंने अननेसेसरीली जो कॉल और पुट का BTST कैरी कर रखा है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही बनता है कि अगर एक फ्लैटिश ओपनिंग होती है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से खुलते से निकलना बेहतर रह सकता है। बाकी जो कुछ भी करो आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ना कि कोई एडवाइस, ठीक है। एंड उसके बाद अगर दिन भर इंट्राडे मोमेंटम की बात करूं मैं, तो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जो है 0.60 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि ओवरसोल्ड माना जाता है, ठीक है। बट इस चीज से कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। मार्केट का ट्रेंड आप लोगों को क्लियरली कह चुका हूं कि जब तक निफ्टी 25,800 के नीचे है, मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी वीक और सेल ऑन राइज के स्ट्रक्चर में बना हुआ है। और जब तक हम 25,390 से लेके 25,550 इन लेवल्स के नीचे, तो मार्केट का स्ट्रक्चर और भी ज्यादा वीक और भी ज्यादा मतलब जो है सेल ऑन राइज वाला बना हुआ है, ठीक है। तो इस मार्केट में ऐसा नहीं है कि मार्केट कंटिन्यूअसली गिरते जाएगा, कोई रैली आएगी नहीं। अभी अगर आप लोग डेली कॉल सेट का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी एनालाइज करते हो और डेली मतलब उसको देखते हो, जिनको भी नॉलेज है, तो आप लोगों को क्लियरली दिख जाएगा कि कॉल सेट में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, कोई भी सस्टेनेबिलिटी नहीं है, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। अगर झटके आ भी रहे कॉल सेट में तो उसमें जो किसी का कोई पैसा नहीं बन रहा है, बस बहुत ही एक्सपर्ट लेवल के स्कैल्पर ही कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो ट्यूसडे मार्केट ओपनिंग के बाद वापस से काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। एक मिनट ये सब इरेज कर देता हूं, यस। तो ट्यूसडे मार्केट ओपनिंग के बाद काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि एक फ्लैटिश ओपनिंग हो। फ्लैटिश ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ा बहुत जो तेजी में आप लोगों को रिकवरी दे एंड थोड़ा बहुत जो कॉल साइड में जाए अपने पुट कॉल रेशियो को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। और इस रिकवरी में आप लोगों को सिर्फ 2-3 इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान रखना है। इस रिकवरी में अगर आप लोगों को दिखता है कि पुट कॉल रेशियो 0.60 से एडजस्ट होकर जो है 0.70 0.80 इन पे आ चुका है, तो समझ जाना कि मार्केट वापस ही गिर सकता है। फिर दूसरी चीज है रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। आप लोगों को ऑलरेडी कह चुका हूं कि मार्केट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी वीक और बेरिश है, और जब तक हम जो इन लेवल्स के नीचे बने हुए हैं तो और भी ज्यादा मतलब जो वीक जो मार्केट बन चुका है, ठीक है। तो उस रैली में अगर आपको दिखता है कि निफ्टी इन लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाया और या तो बार बार इन लेवल्स के आसपास से रिजेक्शन ले रहा है,
तो समझ जाना कि जो रिकवरी आई है ये एक फेक रिकवरी है और इसमें जो कभी भी आप लोगों को सेलिंग देखने को मिल सकती है एंड अल्टीमेटली जो मार्केट पुट साइड में गिर सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीक के लिए भी मुझे लगता है कि मार्केट का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मोस्टली पुट साइड के लिए ही फेवरेबल रहेगा। तो इतना ही कह सकता हूं कि ये मार्केट जो कॉल साइड में सभी को ट्रैप करके पुट साइड में ही जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव ही चल रहा है। तो थोड़ा सोच समझ के आप लोगों को काम लेना है। और नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,980 से लेके 25,050 का, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल अगर गलती से भी टूट जाता है और इसके नीचे हम 1-2 दिन क्लोजिंग दे देते हैं तो 24,000 का लेवल जल्दी ही आप लोगों को निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट वीक के लिए मुझे एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि 24,500 तक की गिरावट जो निफ्टी में आ सकती है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और अजम्पशन है बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस एंड ओवरऑल न्यूज, ठीक है। और बाकी बजट को लेकर, इस साल के बजट को लेकर तो एटलीस्ट कोई बड़े एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है किसी इन्फ्लुएंसर के बोलने पे। तो ये एक जनरल नॉलेज मैं आप लोगों के साथ जो है मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। क्योंकि बहुत से इंस्टाग्राम पे लोगों को देख रहा था मैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील को तो जो होना ही है, बजट में भी बड़े अनाउंसमेंट को तो जो आना ही है, तो ये स्टॉक खरीद के रख लो, स्टॉक कमेंट कर दो, मैं आपको स्टॉक भेज दूंगा। तो इनके चक्कर में प्लीज बिल्कुल भी मत पड़ो। इन लोगों की वजह से जो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि नुकसान के वक्त जो ये आप लोगों का नुकसान नहीं उठाएंगे, ठीक है। ये बस वन टाइम में खुद की रीच बढ़ा के, खुद के फॉलोअर्स बढ़ा के भाग जाएंगे एंड फिर उसके बाद आपको कभी दिखेंगे भी नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके पास नॉलेज नहीं है, मैं ही बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, बट जो एक जनरल नॉलेज, जो एक बेसिक इंस्ट्रक्शन, एक बेसिक अवेयरनेस जो मैं आप लोगों को देना चाहता था वो मैंने दे दिया है। अभी बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आपको फॉलो करना है या नहीं करना है। आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी ने जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव क्लोजिंग दी है, ठीक है। अगर 58,700 58,800 के आसपास क्लोजिंग देता तो भी मतलब पॉसिबिलिटी बनी रहती कि वापस से 59,000 का लेवल जो बैंक निफ्टी रिगेन कर ले। बट इतनी डाउन जो क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने तो थोड़ा सा नेगेटिव कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। और वैसे भी देखा जाए तो FIIs कंटिन्यूसली स्मॉल कैप और मिड कैप में जो सेलिंग कर रहे थे एंड मुझे लगता है जल्दी ही मतलब उधर सेलिंग कम हो सकती है एंड बैंकिंग स्टॉक्स में सेलिंग चालू हो सकती है, क्योंकि पिछले 1-2 साल में आप लोग देख सकते हो, 1 से लेकर 3 साल में बैंकिंग सेक्टर ने धमाकेदार रिटर्न दिए हैं और FIIs ने डेफिनेटली इधर भी कुछ ना कुछ तो पैसा बनाया ही होगा। तो हो सकता है कि इधर भी जो आने वाले दिनों में आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है एंड 57,000 56,000 इन लेवल्स तक भी जो बैंक निफ्टी गिर सकता है, ठीक है। सो ट्यूसडे मार्केट की अगर मैं बात करूं, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी जो ओवरसोल्ड में क्लोज हुआ है, तो एक फ्लैटिश ओपनिंग जो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अपर साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 58,690 से लेके 58,750 का। और जिस लेवल पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है तो इधर से देखा जाए तो 58,000 तक जो किसी प्रकार का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ट्यूसडे मार्केट एक फ्लैटिश ओपनिंग के बाद मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत जो कॉल साइड में रिकवरी दे सकता है, थोड़ी बहुत तेजी ला सकता है अपने पुट कॉल रेशियो को एडजस्ट करने के लिए। उस रिकवरी में अगर आपको दिखे कि पुट कॉल रेशियो एडजस्ट होकर जो 1.0 न्यूट्रल में आ चुका है, फिर बैंक निफ्टी जो इसी लेवल से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो समझ जाना कि उधर से बैंक निफ्टी गिर सकता है। एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो आपको पता है कि ऑलरेडी पुट साइड में ही फेवरेबल है, तो फिर एक अच्छी खासी सेलिंग जो उस पॉइंट से आप लोगों को देखने को मिल सकती है। बट ट्यूसडे के दिन अगर बैंक निफ्टी इन लेवल्स का ब्रेकआउट दे देता है तो फिर 59,000 का लेवल जो बैंक निफ्टी वापस रिगेन कर सकता है। बस आप लोगों को कंटिन्यूसली जो HDFC बैंक को मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में कब कौन सा बड़ा मोमेंटम आने वाला है तो उसके बारे में HDFC बैंक जो एक अच्छी जानकारी दे देता है। एंड बाकी आने वाले दिनों में मुझे लगता है जिस तरह से FIIs ने जो फ्राइडे को सेलिंग की है बैंकिंग स्टॉक्स में, तो उसको देखकर तो क्लियरली लग रहा है कि अभी FIIs जो बैंकिंग सेक्टर में तबाही मचाने वाले। तो मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में 57,000 तक बैंक निफ्टी गिर सकता है। बाकी मैं सिर्फ एजुकेटर हूँ, मेरा काम एनालिसिस और करना है और अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है, कोई मार्केट का भगवान नहीं हूँ। तो कुछ भी करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर यूज करें, ठीक है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन क्या है मैं बता चुका हूँ। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दिए और ना ही किसी को एनकरेज किया है कि मेरे व्यू या प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करें। सो बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लीज मेक श्योर you consult with your financial advisor. All my content is strictly for educational purpose. I will not be responsible for any of your financial losses because I am not a SEBI registered advisor. I am just an educator. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great day ahead.